like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। शहर के केजी हल्ली और डीजी हल्ली के तशद्दुद का मसला तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं और कई बेकसूर इस मामले में गिरफ्तार हैं। कई दिनों तक ये मामला गर्दिश में रहा कि बेकसूरों की रिहाई नहीं हो पा रही है और दरमियान में एडवोकेट फ्रंट की जानिब से कोशिशों के बाद 8 लोगों की रिहाई मुमकिन हो सकी थी, लेकिन फिर उन्हें दोबारा बॉडी वारंट के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया था। सीसीबी और एनआईए की तफ्तीशी मराहिल के बाद तकरीबन इन दिनों रिहाई का सिलसिला जारी है और कई बेकसूर बाहर निकले हैं। इस सिलसिले में सियासी कायदीन भी पहल किए हैं और एडवोकेट्स और वकला की मेहनतों का नतीजा कि कई बेकसूरों की रिहाई मुमकिन हो सकी और अब भी कई ऐसे हैं जिन पर यूएपीए लागू किया गया है। खुशाइंद बात यह है कि इस सिलसिले में रिहाई का सिलसिला आगे बढ़ा है और एडवोकेट्स ने भी पूरी संजीदगी के साथ इस मामले को निपटाने का फैसला किया है। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में सियासी कायदीन की क्या बातें हुई और एडवोकेट्स और वकला की जानिब से किस तरह के इक़दाम हुए हैं। चलिए जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। 476 अफराद कुछ गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से जो नॉन यूपीए के केसेस जो थे तकरीबन 73 एफआईआर्स में थे, इनमें चार्जशीट फेल होने के बाद अभी कोर्ट में जो है बेल देने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसमें हमारे सेकुलर एडवोकेट फोरम के साथ और दूसरे जो कौम और मिलत का दर्द रखने वाले जो एडवोकेट्स हैं, उन लोगों ने भी जो है हमारे साथ आके इस काम में हमारी मदद की है। इसमें खुसूसन मैं जनाब अनीस अली खान साहब का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने और उनकी टीम ने जो है जिन केसेस में यूएपीए नहीं है, उन केसेस में जो है तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद की उन्होंने बेल ली है। सेकुलर एडवोकेट फोरम की जाने से भी हमने भी डिफरेंट एफआईआर्स के अंदर बेल ली है। अब इसी दरमियान में जो है जैसे ही अखबारात में यह सिलसिला शुरू हुआ कि भाई बेल मिलना शुरू हुई है, तो हम पर दबाव शुरू होगा कि भाई निकालो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग ज़मानत भी दे देंगे तो उसमें से अफराद का निकलना मुश्किल है, क्योंकि इन 74 एफआईआरों में से 2 एफआईआर ऐसे हैं जिसमें SC/ST एक्ट लगे है। इसमें पॉपुलरली बोलना अगर बोले तो संपत राज का केस, यार जाकिर का केस, इस केस के अंदर जो है किसी की बेल नहीं हुई है। चार्जशीट के बावजूद भी बेल हॉकेट में भी रिजेक्ट हुई थी। अभी 2 दिन पहले जो है यार जाकिर की बेल हुई है। अब इसमें जो है धीरे धीरे अब ये केस में अगर बेल मिल जाएगी तो जो आदमियाँ जिनके यूएपीए जिनके ख़िलाफ़ नहीं है, उन लोगों की रिहाई मुमकिन हो सकती है। इस सिलसिले में हमारा वफद जो है सेकुलर एडवोकेट का वफद जो है जनाब सिद्धरामैया साहब साबिक़ा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और उनसे जो है ये इन गिरफ्तार अफराद को रिहाई के सिलसिले में उनसे मदद की दरख्वास्त और उनसे जो है इस सिलसिले में बातचीत हुई। तो उन्होंने जो है तमाम मुस्लिम लेजिस्लेचर्स के साथ बेंगलुरु के लेजिस्लेचर्स, जिसमें रामलिंगा रेड्डी साहब भी शामिल हैं, KJ जॉर्ज भी शामिल हैं, लेआउट कृष्णप्पा साहब भी शामिल हैं, सुमैया रेड्डी भी है, इन सब लोगों को बुला के जो है इस सिलसिले में जो है जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों को सिद्धरामैया साहब ने आदेश दिया, अपने तरफ से कुछ उनको दिया है। उस सिलसिले में जो है आज जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब ज़मीर अहमद साहब और जनाब रिजवान अरशद साहब ने एक मीटिंग बुलाई। तो जिन एडवोकेट साहिबान इस रिहाई के सिलसिले में जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जनाब ताहिर साहब, जनाब अनीस अली खान साहब और हमारे सेकुलर एडवोकेट फोरम के जानिब से हमारे एडवोकेट जो है उनके साथ, और जनाब बालन साहब जो यूएपीए के केसेस डील कर रहे हैं, उनको भी बुला के जो है आइंदा इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी चाहिए और इसमें जो है उन लोगों की मदद क्या चाहिए।
تو اس سلسلے میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بھئی آپ کو جو بھی مدد چاہیے رہائی کے سلسلے میں، اور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں بھی اگر تم لوگوں کو کسی اچھے ماہر وکلا کو اگر تم لوگ اپائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو بھی مدد چاہیے اس کا دینے کا ان لوگوں نے وعدہ. کتنے لوگوں کی رہائی کا معاملہ سامنے آیا ہے اور کتنے لوگوں کی شیورٹی باقی ہے سر؟ دیکھیے ابھی تک ہم لوگوں نے جو انڈیویجول چند افراد آگے بڑھ کے ایک 10 یا 12 آدمی کی ضمانت کرائے ہیں، اور ایک 8-10 آدمی جن کی فیملی ممبرس نے ضمانت دی ہے وہ آدمی ریلیز ہو گئے ہیں. اب باقی جو ہے ابھی تو کل اب تک رہائی کتنے لوگوں کی ہوئی ہے؟ ہماری جانب سے نہیں ہوئی ہے. ہماری جن لوگوں کی فیملی ممبرس نے آگے بڑھ کے انہوں نے ضمانت دے کے، یا تو میں ابھی آپ کی چینلز کے ذریعے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے اگر آپ شیورٹی دے سکتے ہیں، اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیے، آپ لوگ شیورٹی دیجیے، اور ہم لوگ جو ہے دوسری جو بھی سروس ہے وہ مفت کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. اور جہاں تک جو آدمیاں شیورٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے ان لوگوں کی رہائی کے لیے جو ہے ان اشخاص نے یا کانگریس پارٹی کے جو بھی رجسٹریٹرس ہیں ان لوگوں نے جو ہے ہم کو مدد کرنے کی جو ہے انہوں نے یقین دہانی کی ہے. تو دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہے رہائی کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. تو کل کتنے رہا ہوئے ہیں ذرا تعداد بتائیں اب تک کی؟ اب رہا میں آپ کو بتایا نا حفیظ بھائی، 25-30 وہی جو بتا رہا ہوں، جو جن لوگوں نے ان کے گھر والوں نے ضمانت دی ہے وہ لوگوں کی کچھ رہائی ہو سکی ہے. باقی جن کے اوپر 8 کیسز ہیں یا 6 کیسز ہیں وہ کوئی رہائی نہیں ہوا. جن کے اوپر 1 کیس یا 2 کیس ایسے چند افراد تھے تو وہ لوگ رہا ہوئے ہیں، مگر میجارٹی جن کے اوپر 6 کیس یا 8 کیس ہیں وہ کوئی بھی رہائی نہیں ہوئی. تو ان لوگوں کی رہائی کا انتظام جو ہے انشاءاللہ ابھی پروسیس شروع ہوا ہے. تو یہ مہینے میں یا ابھی 10-15 دن میں جو ہے یہ پروسیس شروع ہوگا. اور اس میں اور بھی جو ہے ابھی میں جیسا میں نے بتایا SC/ST اٹراسٹی میں اس میں جو ہے ابھی بیل لینے کی ضرورت ہے. اس میں بیل ہونے کے بعد نان UAPA کے جو 100 سے زائد افراد ہیں ان لوگوں کی ضمانت ہوگی. تو ایک شیورٹی جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کورٹ کے اندر آج شیورٹی دینے میں کتنی دقت ہوتی ہے بلکہ. تو اس سلسلے میں کوشش جاری ہے، اور عوام الناس اور پرٹیکولرلی جن افراد کے گھر کے بچے اریسٹ ہو کر ہیں ان کے گھر والوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ تھوڑا آپ تحمل سے کام لیں. جہاں آپ نے 4-5 مہینے آپ نے صبر کیا ہے وہاں 1 مہینہ اور صبر کر لیجئے اور ہم لوگوں کا ساتھ دیے انشاءاللہ وہ بھی ریلیز ہوئیں گے. سر ملت کا ایک بڑا مسئلہ تھا DJ ہلڈی KG ہلڈی انسیڈنٹ میں بے قصوروں کی گرفتاری کا. تو اس مسئلے میں بہت زیادہ ملت پریشان تھی. وکیلوں کی جانب سے ایک بہت بڑا اقدام کیا گیا. شیورٹی کا معاملہ پیچیدہ ہے. کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ خالی ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ قوم کو بھائی اس سے پہلے جو بھی چندے وندے کرے جو بھی کرے اب اس کے واسطے آگے بڑھو. اس سے پہلے تمہیں ریشن دینے کرے، کھانا کھلانے کرے، بے گھر ان کو ان کے پیٹاں بھر کو نہیں تھے ان کو کھلانے کرے. اب جائز ضرورت ہے، شیورٹی دینا ہے، ان کی رہائی کرنا ہے. اس کے اوپر ذرا قوم اور جو بھی بڑے لوگ ہیں اس کے اوپر محنت کرے تو اچھا رہے گا. کتنی گرفتاریوں کی رہائی کا پروانہ ملا ہے اور کتنے ہو گئے 150 کے اوپر ہو کوئی آج تک. اور رہائی کتنے لوگوں کو ملی ہے اب تک؟ کل سیٹرڈے تک 25 جنے ہو کوئی ریلیز ہو کوئی. تو مستقبل میں کیسی پریشانیاں حائل ہیں؟ شیورٹی کے سلسلے میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں. نہیں پریشانی کیا بھی نہیں ہے، قوم کو اکٹھا ہونا ہے بس. ہو کو شیورٹی آگے بڑھ کو انہوں سپورٹ کرے. تو اب یہ لوگوں کے پاس ہے نہیں، ان کے پاس رہنے گھر نہیں ہے، ہیں کرائے کے گھر میں، تو مسئلے ہوتی ہیں. اب وہ کوئی آٹو ڈرائیور، کوئی پیاز بیچنے والا، کوئی لہسن بیچنے والا، ان کے پاس شیورٹی کی امید تو نہیں کر سکتے. تو جو بھی لوگ بڑے ہیں، علماء اکرام ہیں یا جو بھی ایسے ہیں لوگ قوم کو ریپرزینٹ کر رہی نا، انہوں لوگوں بہتر ہے یہ ٹائم پہ آگے بڑھ کو آئے. تو سر اطلاع ملی کہ کچھ سیاسی قائدین، سیاسی لیڈران بھی اس سلسلے میں پہل کیے ہیں اور باقی سیاسی لوگوں کے بارے میں تو میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. جس طرح نوین کی گرفتاری کا مسئلہ تھا اور اس کی رہائی ہوئی، تو پھر کیا اسے کوئی مضبوط کوئی قانون یا کوئی قانونی داؤ پیچ میں دوبارہ اسے نہیں؟ نوین کا کیس الگ ہے اور جو لوگ بعد میں پکڑے گئے وہ کیس الگ ہے. نوین پوسٹ ڈالیا سو بعد میں جو پکڑے گئے جو بھی لوگ کرے غلاٹا کرے ایک گورنمنٹ آفس کو اٹیک کرے. اب اس میں انوسینٹس بھی اریسٹ ہو کو ہیں، کرے سونو بھی ہیں. اب وہ وقت کے ساتھ کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے انشاءاللہ. شیورٹی کا جو معاملہ ہے
DGLE KGLE सब तो जानते हैं, सब भाड़े घर में रहने वाले हैं। उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है और उनका खुद का कुछ कारोबार तो नहीं है। सभी कोई ऑटो चलाने वाला, कोई दूध बिकाने वाला, कोई भाजी बिकाने वाला, कोई काम करने वाला है। उनके पास श्योरिटी कहाँ से आएगी? श्योरिटी की जो जिम्मेदारी है जो सियासी अहबाब को और उलमा के ऊपर और जो मोहल्ले के बड़े ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर होती है। अभी जब उनको जगाया गया तो अब जग गए श्योरिटी बनाने के लिए। एडवोकेट्स तो हम देखो कोई सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट से चंद लोगों की रिहाई के बेल कराए। शुरू में 8 आदमी लोग की बेल हुई थी, उसके बाद में वो आ जाते थे, बॉडी वारंट रखने की वजह से फंस गए। फिर हमारे अनीस साहब ने भी कराए, फिर इंडिपेंडेंट एडवोकेट्स भी कराए, ताहिर साहब ने भी कराए और कई अलग अलग अफराद करा के हैं। इस मामले में एक मीटिंग हुई इधर, जहाँ पे जनाब हमारे MLA ज़मीर साहब थे और रिजवान भाई थे, रिजवान अरशद और ये हमारे नसीर साहब थे लेजिस्लेचर। उन्होंने सब ले एक ज़िम्मेदारी लिए, इसके आगे की जो भी करने का है श्योरिटी की जो भी ज़िम्मेदारी है इंशाअल्लाह उन्होंने कौम के वास्ते उन्होंने करने के वास्ते तैयार है। बाकी कल हमारे MIM के जो शरफू भी जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने भी क्या करे, उन्होंने भी 2 आदमियों को रिहाई करे उनके दल के। सब लोग कर रहे हैं, जिसके पास भी कौम का दर्द है करना बोल को वो लोग कर रहे हैं। सिलसिले में क्या पैगाम देना चाहेंगे मिली इदारों को? करने वाले कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली इदारों की होती है कि उनके खाने की पीने की जो घर के परेशानियां आई उनकी सभी देखने की, और जो भी जिम्मेदारी है अभी ज़िम्मेदारी बोल के जो भी मिली इदारा है वो कौम का बड़ा इदारा है, उनकी हर तरह की उनकी अच्छे में बुरे में काम आना चाहिए। वो एक कदम पीछे हैं। अगर वो अपने आप में गौर करे कि हमारी ज़रूरत कौम को यार जाके अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा, तो अगर वो जवाब देने अल्लाह के पास तैयार हैं तो उनकी मर्ज़ी कैसा होना चला ले। सब लोगों को चर्चा है कि हाँ अभी रिलीज़ हो रही ना, कहीं को नहीं आ रही, रिलीज़ नहीं हो रही, तो एक आदमी के ऊपर एक केस रहा तो रिलीज़ हो जाती है। अब यहाँ से बेल कराती फिर पीछे बॉडी वारंट रहता है। एक आदमी के ऊपर 8 केस, एक आदमी के ऊपर 5 केस, उसमें 4 केस, 5 केस, 8 केस, 20 केस तक डाली। एक में छोड़ा है, दूसरे में छोड़ाना, दूसरे में छोड़ा है, तीसरे में छोड़ाना। अभी जो श्योरिटी का जो मसला है, एक आदमी को 2 श्योरिटी डाली, एक केस में 2 श्योरिटी बोला तो 8 केस में 16 श्योरिटियाँ देना। अब श्योरिटी हमको भी ढूंढ ले को आना, किसके पास, उनके पास बाप दादा की जगह तो नहीं है। कोई अगर मेरे पास जगह है, चलो 50 एकड़ जगह है, 20 एकड़ जगह है, 10 एकड़ जगह है, खुद अपने वॉलंटरी में जो कौम को काम साथ देना चाहता है, वॉलंटरी में मेरी कहाँ की मंडिया में 4 एकड़ जगह है, कोलार में कहाँ की 2 एकड़ जगह है, उन्होंने खुद आको चलो हम कौम के वास्ते कुछ कर सकती हैं, कर को बोल को कर भी सकती हैं, वो करे तो हो सकते हैं। और दूसरा एक मसला है, मैंने मुफ्ती साहब से पिछले बार मुफ्ती साहब से भी पूछा था कि अगर ज़कात का भी मामला है 2000, 5000, 10,000 मतलब दे, रमज़ान के टाइम पर देना है ज़कात कर को नहीं, अभी दे डाले, नियत कर ले कि रमज़ान का ज़कात के हिसाब में दे डाले, अभी दे डाले 5000 या 10,000, वैसा भी हो सकता है। मुफ्ती साहबों से, इमाम साहबों से पूछे तो भी मसला मालूम हो जाता है। जब तक आको करना बोल को कौम आको करना, जो अल्लाह जिससे ताकत दिया उन्होंने नहीं करते, जब तक हमारे आदमियों की रिहाई के लिए मुश्किल होता है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।